दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग और फ़ोन लोन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन्स के ऊपर। जैसे कि आपको पता है अभी हम लोग सारे बैंक्स के एक एक करके जो है एजुकेशन लोन्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग उन एजुकेशन लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे घर बैठे पा सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारे बैंक्स हो चुके हैं। लेकिन एक बैंक हमसे कहीं ना कहीं रह रहा था और वो था इंडियाज़ का लीडिंग नंबर 1 बैंक HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और ये बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे, जैसे कि आप यहाँ पे शो आउट देख सकते हो कि 150 लाख यानी कि इन शॉर्ट आप लोग 150 लैक्स तक का जो है एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे बात आती है इस लोन को अप्लाई कैसे किया जा सकता है। जहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे 50 लाख तक का जो लोन है वो आपको विदाउट कोलेट्रल, यानी बिना कोई ऐसे कहते नहीं कि जमानत या फिर कुछ ऐसी जो चीज़ जमा करने पे आपको मिलती है, वो ऐसे बिना कोई चीज़ पे आपको मिल जाती है 50 लैक्स के हिसाब से। तो आप लोग कैसे जो है इस लोन को ले सकते हो और एजुकेशन लोन वो भी HDFC बैंक से, जो कि नंबर 1 बैंक है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे हो सकता है कोर्सेज के हिसाब से अलग हो, या फिर जो HDFC बैंक है इसने से जो है बहुत सारे जो है कोर्सेज वगैरह को छांट लिया हो, या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वगैरह को छांट लिया हो कि हम जो है इसी इंस्टीट्यूशन वगैरह में पढ़ने वाले छात्रों या फिर जो पढ़ने वाले लोग हैं उन्हीं को हम लोन अप्लाई करेंगे। तो क्या इस बात में सच्चाई है या फिर इस बात में कुछ और ही फैक्ट है, वो आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो को अंत तक वॉच करते रहे। एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू फोन लोन यूट्यूब चैनल, जहां पे आज की वीडियो में आपको इसी के बारे में पता चलने वाला है। वीडियो को अंत तक वॉच करते रहें और आपको सारी बातें इसी के अंदर पता चलेगी। देखो ये एजुकेशन लोन है, तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ समझा देना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो स्टूडेंट है, अब जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट है यहाँ पे, वो स्टूडेंट एक एप्लीकेंट है, ठीक है। तो वही उस लोन को अप्लाई कर रहा है, जहाँ पे सपोज करो वो यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहा है, अंडर ग्रेजुएशन के लिए कोर्सेज के लिए, या हो सकता है बहुत सारे बंदे पीजी कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर रहे हो। अब ऐसे केस में यहाँ पे जो भी व्यक्ति अप्लाई कर रहा है इस लोन को यूजी कोर्सेज के लिए, पीजी कोर्सेज के लिए, तो अभी तो वो इनकम जनरेट नहीं कर रहा किसी तरीके से। तो ऐसे केस में उसका को एप्लीकेंट लाइक गारंटर, जो कि इसके माता पिता कोई भी हो सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स का भी होना बहुत ज़रूरी है, जितना एप्लीकेंट्स के डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। एप्लीकेंट्स के में तो केवाईसी वगैरह डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए, बट को एप्लीकेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में आपको केवाईसी के अलावा आपके एलिजिबिलिटी रिकॉर्ड्स, आपके डॉक्यूमेंटेशन, आप जो जनरेट करते हो रेवेन्यू, सैलरीड हो, सेल्फ प्रोफेशन में किसी में भी हो, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। और आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप एक अच्छा खासा इनकम जनरेट करते हो। अच्छा खासा मतलब हो सकता है कि मे बी जो सैलरीड पर्सन 20-25,000 के अराउंड में है पर मंथ आपकी इनकम होनी चाहिए बेसिस पे, तो शायद से आपको ये जो है लोन अवेल हो जाए। तो इसी को जानेंगे, वीडियो को एंड तक वॉच करते रहें। और पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं आप लोग, तो आपको करना क्या है कि आप हमें इंस्टेंट फीडबैक इसी वक्त दे सकते हो, जिसके लिए आपको इंस्टेंट फीडबैक के लिए मात्र जो है इस वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करके जो कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और आखिर आपको क्यों लेना है HDFC बैंक से एजुकेशन लोन, तो वो आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं प्रोसेस एंड स्टेप्स की। तो ये वीडियो आप लोग फिलहाल देख रहे हो और वीडियो के जो जस्ट नीचे है ये इसको बोलते हैं टाइटल। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अंदर जैसे घुसोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी वेबसाइट लिंक, जिसको मैंने फिलहाल अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये जो वेबसाइट लिंक है, इस वेबसाइट लिंक पे सबसे पहले तो आप लोगों ने करना है क्लिक। जैसे वेबसाइट लिंक पे क्लिक कर जाओगे आप लोग सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आप लोगों के सामने आ भी चुकी है। जब ये वेबसाइट आप लोगों के सामने पूरी तरीके से खुल जाएगी तब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है मेन्यू बार के ऑप्शन पे। मेन्यू बार के ऑप्शन में जाने के साथ ही यहाँ पे आपको मिलेगी कैटेगरीज, जिसके अंदर आपको जो है काफ़ी सारे मिलेंगे, जिसके अंदर आपको बैंकिंग की कैटेगरी पे जाना है, या चाहो तो आप बैंक लोन पे भी जा सकते हो, बट उसके अंदर होम लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन की मेन कैटेगरी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बैंकिंग वाले सेक्शन पे क्लिक करो। बैंकिंग के सेक्शन पे क्लिक कर जाओगे तो यहाँ पे आपके पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन सारी कैटेगरी अनेबल हो जाएंगे। लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी सारे बैंक है, तो ऐसे में आपको फाइंड करने में टाइम जा सकता है। तो आपको दोबारा मेन्यू बार के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब की बार आपको जो है सर्च का इस्तेमाल कर लेना है। सर्च के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है HDFC एजुकेशन लोन, ठीक है, या HDFC एजुकेशन डाल के भी आप सिंपली सर्च कर सकते हो। इतना कीवर्ड आपको डालना है और डालने के बाद ही आपको सिंपली सर्च कर लेना है। सर्च करोगे करते हैं सर्च, तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा आर्टिकल HDFC बैंक एजुकेशन लोन अप्लाई ऑनलाइन और कैसे ले। तो इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है और आपका आर्टिकल आपके सामने डिटेल में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी डाउट है कि यहाँ पे किस किस व्यक्ति को लोन मिल सकता है, या HDFC बैंक कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स को या पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए जो है लोन अवेल करता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, तो ये सारे डाउट्स जो आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोग अपने यहाँ पे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, जाके पढ़ सकते हो। और जिन लोगों को लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, मुझे सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है, तो और जिनको सिर्फ लोन अप्लाई करने से मतलब है, तो आर्टिकल के ही अंदर आपको अप्लाई नाउ की लिंक मिलेगी। इस लिंक पे आपको सिंपली कर देना है क्लिक। क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंच जाओगे HDFC बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पे, जिस इंट्रो पेज पे आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी थे। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें तो हमें पता है कि यहाँ पे लोन जो है 50 लाख से ज़्यादा 150 लाख रुपए तक का भी मिल जाता है। बाकी अगर लोन रिपेमेंट टाइमिंग की बात करें तो 15 साल तक का आपको टाइम मिलता है अपने पैसों को या रुपयों को लौटाने का। इसके साथ ही में यहाँ पे जो है कुछ सारी और भी चीज़ें जो कि आप पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ऐसा कोई बताया जा रहा है। जो भी यहाँ पे पैसे लिए जाएंगे वो सामने दिखाकर है, और इसके अलावा कोई चार्जेस के अलावा पीछे से नहीं है। देन यहाँ पे आपको कोलेट्रल ऑप्शन भी है, यू कैन चूज अ वाइड रेंज इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी। अगर आपको कोलेट्रल जैसे कि यहाँ पे बोला
बोला गया है कि विदाउट कोलेटरल 50 लाख है, लेकिन जिसके कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो कि कुछ बड़े कोर्सेज को परस्यू करेगा, कुछ बड़े अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज को परस्यू करेगा, तो ऐसे में उसको अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे में कोलेटरल ऑप्शन है यहाँ पे, आप लोग जो है अपने प्रॉपर्टीज़ को, इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे जो है सबमिट वगैरह कर सकते हो एज अ वाइड रेंज के तौर पे, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह वगैरह के यहाँ पे चीज़ें आप जो है एज अ कोलेटरल यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको समझ में आ गई होगी। अब मेन बात, इस लोन को अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो पॉपुलर लोन्स पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल लोन मिलेगा, देन यहाँ पे आपको कार लोन मिलेगा और बहुत सारे, फिर एजुकेशन लोन भी मिलेगा। तो एजुकेशन लोन पे आपको सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। हालांकि यहाँ पे देखो साफ साफ यहाँ पे पहले ऊपर 50 लाख लिखा था, फिर यहाँ पे लिखा है गेट लोन अप टू 7.5 लाख अप टू विदाउट कोलेटरल। तो यहाँ पे आपको जो सामने जो दिख रहा है ना, जब वहाँ पे आप फॉर्म भरने जाओगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे ऊपर नीचे भी हो जाती है। जैसे कि अब ये एजुकेशन लोन फॉर इंडियाज़ के सेक्शन पर अभी हम हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर आप यही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर सब्सिडी में जाओगे तो यहाँ पे आपको सब्सिडी भी मिल जाती है। बाकी जो बंदे फॉरेन कंट्रीज के लिए पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग सेशन है। तो फिलहाल इंडिया के वालों के लिए जो है 7.5 लाख रुपीज़ पर आपको विदाउट कोलेटरल आपको लोन मिल जाएगा। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, ये सीधा आपको विद्या लक्ष्मी के वेब पेज पे लेके जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर यही है प्लेटफॉर्म विद्या लक्ष्मी, जो कि आपको लोन देती है। अब ऐसे में आपको लोन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बोला भी जा रहा है, अगर आप एक न्यू यूज़र है तो रजिस्टर अभी कर लो, रजिस्टर नाउ पे जाना है। सिंपली आपको अपनी जो बेसिक डिटेल्स वगैरह है वो सब आपको डालनी होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको सारी चीज़ें डालनी है और आपको सबमिट कर देना है। जिनका यहाँ पे अकाउंट नहीं है, और जैसे मेरा अकाउंट है तो मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपको बता दो फिर आपको कौन से प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं लॉगिन कर लूँगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का वेब पेज आ जाएगा, और आप लोगों के सामने भी सेम इसी तरीके का जो है वेब पेज आ जाता है। यहाँ आ जाने के बाद आप, बहुत कॉमन प्रोसेस है, जिन लोगों को लगता है कि उनकी प्रोफाइल में कोई गलती वगैरह हुई आती है कुछ भरने वगैरह में, तो एडिट प्रोफाइल कर सकते हो, वरना हमें सीधा लोन अप्लाई करना है तो लोन एप्लीकेशन फॉर्म पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक कर देंगे तो हमें यहाँ पे जो है सिंपली तरीके से एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म आ चुका है, और तकरीबन 7 सेक्शन है जो कि हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें पहला सेशन तो सिर्फ जानकारी के लिए ही है। तो मेनली देखा जाए तो 6 सेक्शन है, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डिटेल ऑफ रिलेशनशिप विद बैंक, यानी आपको HDFC बैंक के जो साथ में जो आपका रिलेशनशिप है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो होगा वो आपको सब कुछ रखना है, चाहे बैंक स्टेटमेंट वगैरह हो। इसके अलावा पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जो है कितना लोन चाहिए, कॉस्ट ऑफ कोर्स बताना है, सोर्स ऑफ फाइनेंस बताना है कि आप पैसा कैसे पे करोगे, डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड बताना है, प्रोस्पेक्टिव अर्निंग बताना है, कंप्लीशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि माँ बाप के भी हो गए, और बाकी आपके जो मार्कशीट वगैरह वो सब तो चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको बताना है कि आप जो हायर स्टडीज़ है वो इंडिया के लिए परस्यू कर रहे हो तो यस ही करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने एप्लीकेशन इंडिया के लिए ही अप्लाई किया है, अगर आपने HDFC बैंक के कंसेप्ट में देखा हो तो। इसके बाद बताना है इज योर पेरेंटल इनकम अप टू 4,50,000 रुपीज़ पर एनम, कि आपके माता पिता जो है वो 4,50,000 से ज़्यादा कमा लेते हैं हर साल, तो आपको बताना होगा वो आगे। इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे आप एडमिशन किस पे प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज में ले रहे हो, ये सबको सिलेक्ट करना है। देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप लोग आ जाओगे। यहाँ पे आने के साथ ही सिंपली आपको जो है अपनी डिटेल्स को अच्छे तरीके से फिलअप कर देना है। यहाँ पे ये फिलहाल डेमो नेम है तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये डेमो नेम की वजह से मैंने इसको फिलअप किया था। बाकी यहाँ पे भी आप लोगों को जो है यहाँ पे चीज़ों को अच्छे तरीके से भरना होगा, जैसे कि आपका टाइटल क्या है, आपका मिडिल। देन इसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालने के बाद फादर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद आपको कैटेगरी, जेंडर, मेटल स्टेटस, ये सारी डालने के बाद आपको इनकम सोर्स देना है, एड्रेस लाइन बताना है। देन आपको पूरी चीज़ कंप्लीट करने के बाद जो है आपको प्रेजेंट बैंकर डिटेल्स पे जाना है, जहाँ से आप लोग जैसे HDFC बैंक का ही देना पड़ेगा यहाँ पे आपको बैंकर डिटेल्स, जहाँ से आप लोग जो है बैंक ब्रांच बैंकर, और साथ ही में यहाँ पे जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसका आपको जो है अकाउंट नंबर वो सब देना पड़ेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाइबिलिटीज आपकी कितनी है वो आपको बतानी पड़ेगी। देन कोर्स डिटेल्स पे आप आ रहे होगे तो कौन सा कोर्स आप लोग परस्यू कर रहे हो, कितने समय के लिए, और साथ ही में यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट और बाकी सारी चीज़ें डाल के कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिटेल्स पे जाना है। यहाँ पे आपको टोटल कोर्स हर चीज़ के लिए यहाँ पे आपको पैसा डिवाइड करके बताना पड़ेगा कि आप जितने रुपये तक के अमाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बीच में आप अमाउंट को डिवाइड कैसे करोगे, मतलब ट्यूशन फीस कैसे भरोगे, एग्जाम फीस में आपका कितना जाएगा, कितने साल में कितना जाएगा, वो सब आपको टिक करना है। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाओगे, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका प्रूफ ऑफ एडमिशन ऑफ द कोर्स, प्रूफ ऑफ इनकम, स्केड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस, इसके अलावा फॉर्म 16 लेटेस्ट, इसके अलावा IT रिटर्न्स या ITO फाइल का, इसके बाद कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, फिर अंडरटेकिंग लेटर ऑफ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, एप्लीकेंट फोटो, पेरेंट की फोटो, ये सारी चीज़ को सबमिट करने के बाद आपको जमा कर देना है। और यही आपका HDFC बैंक एजुकेशन लोन फॉर इंडिया के लिए। तो यही था जहाँ पे आप लोगों ने जाना किस तरीके से बहुत ही आसानी से एजुकेशन लोन आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो सुनने में आई होगी, कोई भी डाउट नहीं है। बाकी अभी तक आप लोगों ने फोन लोन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।